काफी दर्द देने वाला होगा इस बार का बजट, ये कहना है यूके के पीएम स्टारमर का। तो वहीं दूसरी तरफ भारत ने अमेरिका चाइना को पीछे छोड़ दिया है। जानेंगे यहाँ पर क्या हो रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ मंडे का दिन चाइना के मार्केट के लिए बहुत ही बुरा रहा। बहुत बुरी तरीके से 55 बिलियन डॉलर निकल गए हैं और ये चाइना की इकोनॉमिक कंडीशन को बता रहा है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने अपने पहले भाषण में यूके की जनता को कुछ सख्त उपाय लागू करने के संकेत दिए हैं। रोज गार्डन में हुई एक सभा में ब्रिटिश पीएम ने कहा, देश की आर्थिक और सार्वजनिक वित्तीय स्थिति को कंजर्वेटिव पार्टी ने बेहद खराब करके हमें सौंपा है। अब देश की नींव को ठीक करना हमारी जिम्मेदारी है, इसलिए अक्टूबर में आने वाले बजट में सरकार को बेहद कड़े निर्णय लेने होंगे। इसके कारण आने वाला बजट काफी दर्द देने वाला हो सकता है। उन्होंने कहा कि बजट में लंबे समय की भलाई के लिए छोटे दर्द होंगे। हो सकता है कि कुछ ऐसे फैसले हों जिससे जनता परेशान हो, लेकिन देश की मौजूदा स्थिति को देखते हुए हमारे सामने कोई अन्य विकल्प नहीं है। इन कठिन आर्थिक निर्णयों का कारण टोरीज 14 साल की सत्ता के अंत में छोड़ा गया 22 बिलियन पाउंड का ब्लैक होल होगा। उन्होंने आगे कहा कि जैसा कि मैंने वादा किया था, सरकार देश की रोज सेवा करने वाले लोगों, प्रशिक्षु, शिक्षक, नर्स, छोटे व्यवसाय के मालिक, अग्निशामक, हमारे समुदाय की सेवा करेगी। तो बिल्कुल ऐसा ही किया जाएगा। हमें कुछ अलग तरीके से करना होगा। हम 14 साल की षड्यंत्र को खत्म करने, एक दशक की गिरावट को कम करने, नींव को दुरुस्त करने के लिए कड़ी मेहनत करेंगे। ब्रिटिश पीएम बोले कि अब से लेकर क्रिसमस के बीच हम वैसे ही आगे बढ़ेंगे जैसे हमने शुरू किया था। अब बात नहीं करेंगे बल्कि काम करेंगे। करदाताओं के धन की सुरक्षा करने के लिए कानून लाएंगे और कड़े निर्णय लेंगे। उन्होंने कंजर्वेटिव के कर बढ़ाने की आलोचना का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि हम चुनाव से पहले की स्थिति को लेकर ईमानदार हैं। हम किसी तरह की कर वृद्धि नहीं करने जा रहे हैं। ब्रिटेन में हाल ही में हुए दंगों को लेकर उन्होंने कहा कि ये हिंसक झड़पें पूर्व सरकार के लुभावने वादों के कारण हुई है। पूर्व सरकार ने जनता को धोखा दिया। इसका इलाज एक साथ आकर ही किया जा सकता है। पीएम बोले कि हमारे पास एक ऐसा देश है जिसने हमें कड़ी मेहनत के बाद मिलकर बनाया है, जो हम में से हर एक का है। आइए मिलकर इसे ठीक करें, गंदगी को साफ करें। ये यूके के पीएम का कहना है। वैसे आपको बता दूं, मंडे का दिन चाइना के लिए सबसे बुरा दिन रहा है और इस दिन चाइना को बहुत बड़ी चपत लगी है। चाइना के मार्केट से 55 बिलियन डॉलर झटके से निकल गया है और चाइना की ई कॉमर्स जाइंट पीडीडी को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। हालांकि पीडीडी के बुरे दिन उसी समय शुरू हो गए थे। इस ग्राफ में आप देख सकते हैं, फरवरी महीने से इसका बहुत बुरा हाल चल रहा था, पर उम्मीद की जा रही थी कि चीजें फिर भी ठीक हो जाएंगी। पर मंडे का बाजार इतना बुरा होगा ये चाइना ने नहीं सोचा होगा। पीडीडी है क्या चीज? तो दरअसल ये एक ई कॉमर्स कंपनी चलाती है, टेमू, और टेमू का जो ऑनरशिप है वो पीडीडी के पास है। कितनी की गिरावट आई है? 28%। एक बहुत बड़ी गिरावट है और इस गिरावट का मतलब है कि अच्छा खासा नुकसान। और इसके साथ ये भी चर्चा शुरू हो गई है कि जिस तरीके से ये गिरावट हुई है, ये चीजें बता रही है कि चाइना की स्थिति बहुत खराब है। अब कारणों की बात करें तो कारण ये बताए जा रहे हैं कि चाइना के अंदर इस वक्त खरीदारी का मूड लोगों का नहीं है। लोग यहाँ पर अलग दिशा में चल रहे हैं और निश्चितता है। इकोनॉमी को लेकर भी कोई कंफर्मेशन नहीं है, आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, और ये अनिश्चितता अब मार्केट पर भारी पड़ती हुई दिख रही है। आपको बता दूं, जिस तरीके से ये चल रहा है, हालांकि कंपनी ने ये कहा है कि हम यहाँ पर निवेश करेंगे फिर से और चीजों को संभालने की कोशिश करेंगे, पर ये जो चीज है ये दूर की कौड़ी नजर आ रही है। हालांकि जिस तरीके से चाइना की इकोनॉमी में ये वाला चीज हुआ है, इस तरीके का बहुत सारा चीज है जो लगातार होता जा रहा है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए, फोर्ब्स का आर्टिकल है। ये है ऑनर, फाउंडर है चाइनीज ई कॉमर्स फर्म पीडीडी होल्डिंग्स के, और इनको इस वक्त 14 बिलियन डॉलर का नुकसान अकेले को मंडे को हुआ है इनका, और स्टॉक जिस तरीके से फॉल करा है। पूरा अगर नुकसान की बात करें तो ये नुकसान 55 बिलियन डॉलर के बताए जा रहे हैं। इन्होंने बहुत बड़ा लॉस कर दिया है अपनी कंपनी। हालांकि पीडीडी का टेमू है और टेमू के अलावे भी और भी कंपनियां हैं, पर ये लॉस इन्हें भारी पड़ने वाला है। वहीं दूसरी तरफ वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक ने एक रिपोर्ट जारी करा है और इस रिपोर्ट में बताया है कि
कि भारत ने सभी को पार करते हुए बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस दिखलाया है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं इन ग्राफ्स को। पहले तो इस ग्राफ में 5 टॉप की इकोनॉमी की बात हो रही है, तो यहाँ 5 टॉप की इकोनॉमी में देखने को मिल रहा है भारत टॉप पर ग्रोथ कर रहा है इमर्जिंग मार्केट के रूप में। फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज में 6.7%, फिलीपींस 6.0, वियतनाम 5.8, इंडोनेशिया 5 और चाइना 4.7 इसके अलावे दुनिया है। अगर वर्ल्ड इकोनॉमिक की बात करें तो यहाँ देखने को मिल रहा है कि फास्टेस्ट ग्रोइंग में भारत ने चाइना को भी पछाड़ दिया है और अमेरिका को भी पछाड़ दिया है। कमाल की बात है, एक समय ऐसा था जब बहुत ही तेजी से डेवलपिंग कंट्रीज डेवलप होने के बाद अर्थव्यवस्था को बढ़ा रहे थे, पर आज का सीन सब कुछ बदलता हुआ निकल कर आ रहा है। 2026 में सबसे खराब हालात अगर किसी के हैं तो यूरोप के हालात सबसे बुरे बताए जा रहे हैं। फिर भी डेवलपिंग इकोनॉमी जिस तरीके से बढ़ रही हैं वो बहुत ही बढ़िया है। पर भारत के लिए ये कहा जा रहा है कि अगर भारत अपनी जो ग्रोथ है उसे बनाए रखना चाहता है और दूसरा चाइना बनना चाहता है तो भारत के पास अभी भी बहुत सारा काम है। और भारत के साथ पास जो काम है वो काम ये है कि भारत को सबसे पहले अपना इंफ्रास्ट्रक्चर संभालना होगा, अपने पोर्ट्स वगैरह संभालने होंगे ताकि भारत यहाँ पर सबसे पहले वो सुविधा दे सके जो सुविधा अभी तक दिया हुआ है चाइना ने वर्ल्ड इकोनॉमी के रूप में। यानी कि ग्लोबल सप्लाई चेन के लिए उस तरीके की व्यवस्था करना ये बहुत बड़ी बात होगी। दुनिया भर में हम लोग देख रहे हैं कि स्थिति कैसी है और ये चीजें बता रही है कि दुनिया में इकोनॉमिक हालात बहुत ही बुरे हैं। और इस सीन के बीच में IMF का डेटा सुकून देने वाला है कि भारत की इकोनॉमी बढ़िया तरीके से बढ़ रही है। अब भारत को पोर्ट पर ध्यान देना है और इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान देना है, पर इससे भी बड़ी चीज ये होती है कि आपके देश में स्थिरता हो, शांति हो। अगर स्थिरता और शांति रहेगी तो चीजें आगे बढ़ पाएंगी, नहीं तो फिर समस्याएं ग्रसित होती चली जाएंगी और आपस में ही उलझकर लोग रह जाएंगे। अभी फिलहाल जो सरकार है वो सरकार कोई बड़ा निर्णय करने के लिए पूरी तरीके से सक्षम नहीं बताई जा रही है, जिसकी वजह से आने वाले समय में अगर समस्याएं खड़ी होती हैं तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी, लेकिन ये एक रोड ब्लॉक होगा भारत जैसी अर्थव्यवस्था के लिए। भारत के पास बढ़ने का एक बहुत बढ़िया उपाय है और बहुत अच्छा समय है, पर क्या भारत इसका उपयोग कर पाएगा और क्या भारतीय इस मामले में साथ देंगे, बहुत सारी चीजें निर्भर करती हैं। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।